Today we are going to start electric charge of class 12th physics. प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक्स पढ़े थे, बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, ठीक है। और जो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है बोर्ड में, उससे ऑब्जेक्टिव आते हैं या 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम लोग कल कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और ये सॉल्व और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हम पिक करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स में क्वेश्चन को पिक करना, उसे रीड करना, क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें आंसर करना होता है। तो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो आज हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ते हैं। आज टॉपिक छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, है ना। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, ये ज्यादा ऐसा टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी क्या है? वी हैव स्टडी व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा, पता चला कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा पार्टिकल जो मॉलिक्यूल होता है वो भी बहुत सारे एटम से कंबाइन होकर बनता है। और बेसिक एंटिटी एलिमेंट कौन होता है? एटम। एटम पर नेट चार्ज क्या होता है? 0। उसके बाद हमने ये देखा कि एटम में भी और 2 छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे एंटिटी होते हैं। उसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूक्लियस, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब पर निगेटिव चार्ज होता है और सेम इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। इस तरह एक एटम के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? 0। हम लोगों ने स्टडी किया है कि चार्ज तो है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज की ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेट चार्ज नहीं है, उसका नेट चार्ज कितना हो जा रहा है? 0 है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पहली चीजें, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विथ न्यूक्लियस। एंड सेकेंड पॉइंट, whenever an electrons enter an atom, then the negatively charged particle increases and acquires a negative charges। ये किसको एक्सप्लेन किया? नेगेटिव चार्ज मटेरियल को, ठीक है। एंड सेकेंड, whenever from the atom one electrons goes out, then it net charge becomes positively। तो पॉजिटिव पार्टिकल कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल गया। पार्टिकल्स कैसे बनता है? पॉजिटिवली जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्टिकल कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल गया। सो दिस इज हाउ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर क्रिएटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उसमें से जो निकलता है, ठीक है, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो बनता कैसे है, ठीक है। तो उसमें से नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? पार्टिकल्स निकल गया। कोई भी मटेरियल पॉजिटिव बन रहा हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल पॉजिटिव बन रहा हो या निगेटिव बन रहा हो, चलना किसको पड़ता है? आखिर चलना इलेक्ट्रॉन्स को ही चलना पड़ता है, ठीक है। या वहां से निकल रहा हो या तो वहां से वहां आ रहा हो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स को ही चलना पड़ता है। सो इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के आने के इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने के बाद जो नेट चार्ज रहेगा, दैट इज चार्ज ऑफ एटम एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ मटेरियल। दिस इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए उसके अंदर और क्या होता है? वी कैन नॉट सी, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चंस आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच गोज आउट और इंटर एन एटम टू क्रिएट ए चार्ज, व्हाई नॉट द चार्ज पार्टिकल मूव आउट एंड इंटर्स एन एटम। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत हैवियर होता है
द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस, इज वेरी वेरी हैवी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ओनली अ सिंगल प्रोटॉन और अ सिंगल न्यूट्रॉन विच इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है वो 1837 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट चार्ज एंड मास रिलेशन। ठीक है, हम देखते हैं चार्ज एंड मास रिलेशन क्या है। ठीक है, ओके। वे नेवर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। पहले क्या थी पहले क्या थी न्यूट्रल, न्यूट्रल से पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज हो गई तो क्या उसके जो मास में कोई डिफरेंस आएगा? आंसर इज यस। क्यों आएगा? क्योंकि चार्ज इज कंपल्सरी, इट इज कैरिड बाय मटेरियल ओनली। बिना मटेरियल को चार्ज नहीं होता। तो अगर हमने ये बोला कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल कर गया तो चार्ज चला गया, बॉडी चार्ज हो गई, तो कौन इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास है, किन इलेक्ट्रॉन्स के पास, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के पास एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स? वो होती हैं मास। ठीक है, तो इसलिए अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो कंपलसरी है कि मास का भी ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स जो बॉडी बाकी बचेगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो मास कम हो जाएगा, या एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन्स आकर इंटर किया तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा। और अगर हमको जो चार्ज बॉडी मिलेगी तभी चार्ज कहलाएगी जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स आया है या उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। इसका मतलब ये है कि चार्ज आएगा तो मास भी आएगा, या चार्ज जाएगा तो मास भी जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से एक बॉडी, इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इन दोनों में से कौन सी हल्की है कौन सी भारी है? ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए इसके पास क्या होता है, जीरो चार्जेज। मतलब इसको हमने क्या बना दिया, नेगेटिवली चार्ज। मास कैसे आ जाएगा? ठीक है, ओके। अब यहां देखिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या है, इंक्रीज्ड मास इंक्रीज करेगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा, मास डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं या किसी में बहुत जल्दी किसी बॉडी में हम चार्ज देते हैं, या तो किसी में बहुत जल्दी या बहुत आसानी से मूव होता है, या तो किसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है मूव करने में। ठीक है, चार्ज को धीरे धीरे मूव करता है, कम मूव करता है, तो हम क्या कहते हैं कि एक मटेरियल अच्छा कंडक्टर है और एक बुरा कंडक्टर है। जो जल्दी फ्लो कर जाता है तो बोलते हैं एक अच्छा कंडक्टर है, और जो फ्लो नहीं करता है, टाइम लगता है या कम करता है, तो हम बोलते हैं वो बुरा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। तो उसका नाम रखा गया कंडक्टिविटी। यानी जिसके पास ज्यादा कंडक्टिविटी है वो 1 सेकंड में 1 लाख चार्ज इधर से उधर पहुंचाएगा, और जिसकी कंडक्टिविटी कम है वो 50,000 इधर से उधर पहुंचाएगा दोनों ही, लेकिन कोई कम पहुंचाएगा और कोई ज्यादा पहुंचाएगा कोई। ठीक है, मतलब उसमें जो टाइम लगाएगा, ठीक है, कम लगेगा, मतलब उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, अब देखिए तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो उसका नाम रखा गया कंडक्टिविटी। ठीक है, कि ये नाम क्या, इसका नाम क्या है, कंडक्टिविटी है। ओके, तो हम बोलते फिर हम डिफाइन कर पाते हैं कि गुड कंडक्टर है और या बैड कंडक्टर है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिविटी है। ओके, इसी तरह से इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या होता है, इसी तरह से एक बॉडी कंडक्टर है या नहीं है, मतलब कंडक्टर ही कंडक्टर है। सपोज करो कि कोई एक बॉडी है वो कंडक्टर ही कंडक्टर है और हमें उसे अपने पावर हाउस से अपने घर तक लाना है। ठीक है, तो अपने घर तक चार्जेस लाने के लिए जो हम क्या करते हैं, वायर जो हम लगाते हैं, ठीक है, तो उस वायर के रास्ते से इतनी लंबी तार नहीं रख सकते, तो इसके रास्ते में से एक लंबी खंभा एक खंभा लगाया जाता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि चार्ज वहां से चला जाता है और खंभे के से उतना ही जमीन में चला गया और घर तक आया नहीं। तो हम अपने घर तक चार्ज लाएंगे कैसे, तो बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा मटेरियल रखें जो चार्ज को बाहर जाने मत दे। ठीक है, वो चार्ज को क्या रखें, बाहर नहीं जाने दे इससे। तो क्या करते हैं, हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। जैसे हम पानी का ले सकते हैं,
पानी टैंक का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको अगर एक पानी का टैंक दिया गया और बोला गया कि छत पे आप रख दीजिए, उसे अपने रूम में लाना है, ठीक है, अपने नल में लाना है नीचे। अब आपके पास पाइप नहीं है, पाइप नहीं दिया गया, अब वाटर को कैसे लाओगे? नहीं ला सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंसुलेटर की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके लिए हमें पाइप की जरूरत होती है। तो जब हम पाइप वहां क्या काम करता है? इंसुलेटर का, वाटर को फ्लो नहीं करने देता है, ठीक है। जो वाटर के अंदर जो वॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी को रोकते हैं, ठीक है, फ्लो नहीं करने देते। तो यानी वो इंसुलेटर का काम कर रहा है वहां पे वाटर के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जब करंट आता है घर पे या चार्जेज आते हैं तो क्या करते हैं? इंसुलेटर क्या करता है? वहां उसे बाहर नहीं निकलने देता है चार्जेज को, ठीक है। ओके, तो अगर चार्जेस को फ्लो करना जरूरी है, कंडक्टर अगर है, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि वहां एक क्या होना चाहिए? इंसुलेटर भी। यानी किसी चीज को कंडक्ट करना जरूरी है तो उसके चारों तरफ क्या रखना जरूरी है? इंसुलेटर। बिना इंसुलेटर के आप किसी भी चीज को कंडक्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके, अब देखिए, ये आप एग्जांपल से ले सकते हैं कि आपको बाइक दिया गया, ठीक है, बोला गया कि बहुत नई बाइक है, नई मॉडर्न है, मतलब नई टेक्नोलॉजी है और बहुत मशीन बहुत पावरफुल है और उसकी जो स्पीड है वो आपको 1 सेकंड में 10 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें ब्रेक नहीं है। तो क्या हुआ? इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर का काम वहां कोई नहीं करता है, ब्रेक करता है। तो क्या होगा? जब ब्रेक नहीं है तो आप उस गाड़ी को नहीं ले जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जितना कंडक्टर जरूरी है, कंडक्ट कराना जरूरी है अगर आपको, तो इंसुलेटर भी उसके चारों तरफ रखना जरूरी है, ठीक है, तभी वो प्रैक्टिकली कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अब नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है, वो कूलम्स लॉ होगा, ठीक है, जो कि बोर्ड्स में आते हैं। तो आज के लिए यही, ठीक है, थैंक यू।